बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग। 8th क्लास जोग्राफिया लेक्चर नंबर 24 है हमारा आज, ठीक है। और बाब नंबर हमने 9 पढ़ना है, पसमानदगी के मसाइल, ठीक है। और आगे हम चलते हैं, पेज नंबर 75 पे है हमारा टॉपिक जो हमने आज पढ़ना है, पाकिस्तान की पसमानदगी की वजूहात, ठीक है बेटा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 वजूहात होती हैं किसी भी मुल्क के पसमानदा होने की, ठीक है। नंबर 1 तो होता है कुदरती वसाइल और नंबर 2 होता है इंसानी वसाइल, ठीक है। ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कुदरती वसाइल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि खुदा ताला की तरफ से होती हैं, जैसे मुहल्लिफ को हो गया, आबी वसाइल हो गया, जंगलात, ज़रख़ेज़ मिट्टी, ठीक है, और धाती वसाइल जिसमें मादनियात वगैरह, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कुदरती वसाइल में, जो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वाफिर मिक़दार में मौजूद है। नंबर 2 पे आ जाता है इंसानी वसाइल, ठीक है। इंसानी वसाइल में आ जाता है कि जो इंसानों की खुद की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। आबादी की गुंजानी आ जाता है, शरह ख़वानगी आ जाता है एक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि पाकिस्तान इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा पीछे है और हमारा मुल्क बदकिस्मती से पसमानदा ममालिक में शामिल होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी क्या क्या वजूहात है। पाकिस्तान का शुमार पसमानदा ममालिक में होता है। इसकी बुनियादी वजूहात सेहत और तालीम की कमी, नाकिस मनसूबाबंदी, बेरोज़गारी, आबादी का ज़्यादा होना। इन तमाम मसाइल की वजह से मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और तमाम मुश्किलात को दूर किए बगैर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तवानाई का बहरान है, कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल का फुकदान है, सनती ढांचे का महदूद और पसमानदा होना है, गैर मुल्की कर्जे और इन पर बुलंद शरह सूद की अदायगी, सरमाए की किल्लत और अदम फ्राहमी के साथ साथ बैन अल-अक़वामी तिजारत का पाकिस्तान के हक़ में गैर मुवाफ़िक होना, पाकिस्तानी मैशत का फरसूदा ज़रई निज़ाम पर इन्हिसार, मुल्की आबादी का मुल्की वसाइल से ज़्यादा होना, हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद की कमी भी पाकिस्तान के मुआशरती तरक्की को मुतासिर कर रही है, ठीक है। तवानाई का बहरान, इतने ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद तवानाई पर तवज्जो ना देना, अपनी जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा ना उठाना, कुदरती वसाइल के को सही तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सनती ढांचे का बहुत ज़्यादा कम और पसमानदा होना, ठीक है। दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेना और फिर उन कर्ज़ों की वापसी पर बहुत ज़्यादा सूद देना। सूद ये होता है कि अगर हमने किसी से 1 रुपया या 10 रुपये लिए हैं तो उसको वापस जब हम करते हैं तो 10 रुपये की जगह पे उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स दिया जाता है, एक्स्ट्रा उसको पेमेंट दी जाती है, 10 की बजाय 11-12 इस तरह से वापस किए जाते हैं। और जो हम 10 की बजाय जो ऊपर वाली पेमेंट होती है उसको सूद कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरे ममालिक सरमाए की किल्लत, यानी कि पैसे कम आते हैं और उनकी जो फ्राहमी है वो भी बहुत कम है, और इसके साथ साथ जो दूसरे ममालिक में तिजारत होती है वो भी हमारे हक़ में नहीं है। हालांकि हमारे पास एक बहुत अच्छी तिजारती बंदरगाह है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी तिजारत में बहुत ज़्यादा पीछे है। पाकिस्तानी मैशत का फरसूदा ज़रई निज़ाम, यानी कि ज़रई निज़ाम बहुत ज़्यादा पुराना है और हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी का जो इन्हिसार है, जो दारोमदार है, वो भी ज़राअत पर है। हुनरमंद और तरबियत याफ्ता अफराद की कमी, ठीक है, और ये भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को मुतासिर करिए। पढ़े लिखे और तरबियत याफ्ता अफराद की कमी, ठीक है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है, वो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है पाकिस्तान की पसमानदगी, जो कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 2, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद करना है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।